हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए देखते हैं आज की जो भी क्वेश्चन है। पार्ट 83 तो रहा है। हाँ, आज जो हमने डिस्कस करने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाता है। क्या रहा है? सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है? कौन सी कंट्री से कौन सी सोर्सेस, कौन से इंडिया में जो बताइए जो टीपीएसपी रहे वो कहाँ से लाया गया है, करेंट लिस्ट कहाँ से लाया गया है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से क्या लाया गया है जो 1935 रहे, है ना। ऐसे पूछे जाती है। यूएस से क्या लाया गया है, रशिया से, फ्रेंच जो इवोल्यूशन से क्या लाया गया है, सारे के सारे पूछे जाती है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इनके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाए, वो भी बना ली। तो आइए देखते हैं सारे के सारे क्या रहे क्वेश्चन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बरोड करवा क्या है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। हालांकि हमने ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है बट मिक्स्ड क्वेश्चन की तरह। बट आज जो डिस्कस करने वाले वो पर्टिकुलरली इन्हीं टॉपिक के बारे में सारे के सारे कवर करेंगे, ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने कैसे याद रखते हैं जानते हो? वो है एलिस डीपी इज नंबर 1। किसके डीपी? एलविस यादव नहीं, एलिस डीपी। एलिस मतलब जो इलेक्शन के बारे में, बस ध्यान में रखना जो बता रहा हूँ। डीपी मतलब है डीपीएसपी, खत्म। नंबर 1 मतलब है जो नॉमिनेशन ऑफ दी जो मेंबर रहे, मेंबर ऑफ दी राज्यसभा रहे, वो इसके बारे में मुझे बताना। जो राज्यसभा मुझे बताना सबसे अपर हाउस कौन सी है, लोअर हाउस कौन सी है। अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है, ये ध्यान में रखना आपको। अपर हाउस मतलब ये सबसे 1 पर रहे, नंबर 1। ये जो इसके बारे में जो राज्यसभा के बारे में जो नॉमिनेशन एंड जो मेंबर ऑफ द राज्यसभा रहे ना, इसके बारे में मेंशन रहे ये जो लाया गया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ध्यान में रखिएगा। और तो मेथड ऑफ द इलेक्शन बताइए, ये मेथड ऑफ द इलेक्शन भी वो लाया गया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये बताना, ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या रहे? इरिश जो रहे ना, इन्होंने डीपीएसपी कौन सी कंट्री से बोरो करी है मुझे बताना। जो डीपीएसपी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन था हमने लाई है, बट इन्होंने स्पेन, क्या स्पेन? यस, स्पेन से लाया है। क्या ये या हमने याद रखने की ज़रूरत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। बस आपको बता दी जानकारी के लिए, अगर याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं, ध्यान में रखिए। वो स्पेन से लाया है। तो देखते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि डीपीएस पेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यार बरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से वो बरोड करवाया गया। तो इंडियन जो कि जो फ्रेमर्स रहे, फ्रेमर्स वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइसलैंड जो कि आयरलैंड प्रिंसिपल ऑफ द डीपीएसपी के बारे में, बस जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट एंड एंड ऑफ प्रोमोट जो कि प्रमोट करना सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। इसका ये किसका मोटो था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये तो पता ही होगा। प्रियम्बल ऑफ द बोरोड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करवा गए, वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस में, है ना। फ्रांस से बोरो करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। फ्रांस से और भी काफ़ी सारे रहे हैं, जैसे जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पूछना, बस ध्यान में सुनना जो बता रहा हूँ। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ जीओवीटी यानी गवर्नमेंट जो रहा है ये बरो करवाया गया है फ्रेंच से। द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इन प्रियम्बल जो रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड जो कि स्पेसिफिकली फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मोटो। क्लियर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो कंसेप्ट जो कि डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 से लेकर 99 के बीच में देखने को मिल रहे थे। क्या था? वेयर लिबर्टी एंड इजिलिटी जो कि फर्टर्निटी, ध्यान में, जो कि इक्वालिटी एंड बिकम द जो कि रैलिंग क्राई फॉर द मूवमेंट। क्राई मतलब है जो साउंड था, आवाज़ था। नंबर 3 क्या आ रहा है? बाई कैमरा लेजिस्लेचर जो कि बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री बताना। बाई कैमरा लेजिस्लेचर असल में ये यूके से बरो करवाई है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। फिर ये आंसर तो ऑप्शन डी है, यस, यूके से। फिर बात करें यूके से तो बरो करवाए गए, यूके से और भी काफ़ी सारे रहे। कैसे? देखिए, जो राज्य क्या रहे, जो रूल ऑफ लॉ बताना, यूके से क्या लाया गया, एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। रूल ऑफ लॉ के बारे में ये बरो करवाई है। लेजिस्लेटिव जो प्रोसीड्योर रहे, जो लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर वो भी बारह करवाया गया है। मुझे बताना सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप ये भी बारह करवाया गया है। और क्या रहे वो कैबिनेट सिस्टम जो रहे ना, कैबिनेट सिस्टम भी वो भी बारह करवाया गया है, कैबिनेट सिस्टम वो भी बारह करवाया गया है। पार्लियामेंटरी जो कि प्रिविलेज रहे, पार्लियामेंटरी प्रिविलेज वो भी बारह करवाया गया यहाँ से। और जो रीट रहे ना, मतलब जो क्या रहे WRIT जो 5 रीट रहे, जो हबियस कार्पस, मैंडामस, क्यू वारंट, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन है ना, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं हमने, वो रीट भी बारह करवाया गया यहाँ से। क्लियर। और एक छूट रहा है हमें, क्या छूट रहा है वो है पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नर रहे वो गवर्नमेंट रहे वो बारह करवाया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर सारे के सारे एकदम क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तो और क्या है, और भी तो सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। द बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो कि फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जो कि बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया 2 हाउस पार्लियामेंट जो रहे, जो द्विसदनीय यानी जो लोकसभा जो राज्यसभा रहे, ये लोग राज्यसभा मतलब है जो कि अपर हाउस, ये है लोअर हाउस। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। जो कि पार्लियामेंट बोरोड फ्रॉम द राज्यसभा, लोकसभा जो कि मॉडल ऑफ द आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, which also has the जो कि 2 house and the end of provide the check of the balance on the governmental power. Clear. Source country of the British Constitution से रहे, source was borrowed the concept of a bicameral 2 house and a legislature as the seen in Britain House and Commons, House of Commons Britain जो रहे इसे House of Commons कहा जाता है, और the House of Lords and House of Lords भी कहा जाता है। Purpose क्या रहे, to establish जो कि सिस्टम ऑफ द चेक एंड एंड द बैलेंस विद इन द गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंटेशन जो कि इन इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया जो कि 1919 एंड इंट्रोड्यूस द बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन द व्हिच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, फंडामेंटल ड्यूटी बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। मुझे बताना फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट भी पूछा जा सकता है, FR ये लाया गया US से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बस सवर करना। जो फंडामेंटल ड्यूटीज रहे ये असल में कहाँ से लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटी ये बोरो करवाया गया सोवियत यूनियन, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, सोवियत यूनियन। रशिया की बात कर रहा हूँ हमने, है ना, सोवियत यूनियन से बोरो करवाई, तो ध्यान में रखिएगा ये सोवियत यूनियन यानी रशिया से बोरो करवाया। रशिया से और क्या क्या बोरो करवाया गया, जैसे जो आइडियल रहे ना, जो आइडियल जो रहे ऑफ जस्टिस, जस्टिस के आइडियल जो रहे क्या रहे, सोशल रहे, इकोनॉमिकल रहे, पॉलिटिकल रहे, वो जो प्रीएम्बल में इंक्लूड करवाया गया है वो भी लाया गया है रशिया से। क्लियर। तो देखते हैं द फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, नाउ द रशिया रहे। दिस कॉन्सेप्ट वाज जो कि एडेड द इंडियन का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये 1976 में इंक्लूड करवाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। एंड और एक इंपॉर्टेंट क्या रहे, जो फॉलोइंग ए रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार सोरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन ये फंडामेंटल ड्यूटी वो इंक्लूड करवाया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, मान लो। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, फंडामेंटल राइट बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, ये है USA, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, USA अभी आपको बताया। एंड और क्या क्या रहे एक एक करके मुझे बताना, सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे, काफ़ी सो बातें रहे, जैसे जुडिशियल रिव्यू रहे, जुडिशियल रिव्यू, और इम्पीचमेंट भी वो भी पूछा जाता है, जो इम्पीचमेंट रहे ना, इम्पीचमेंट किसके बारे में, जो इम्पीचमेंट जो क्या रहे, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट रहे। असल में इम्पीचमेंट मतलब है रिमूवल, बट प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट तो जो कि सबसे फास्ट जो कि नागरिक होती है, इसीलिए इन्हें बस रिमूवल नहीं कहा जाता, ये इम्पीचमेंट शब्द यूज की जाती है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी लाया गया है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो रहे। प्रीएम्बल कहाँ से लाया गया है, प्रीएम्बल ये US से लाया गया। और क्या है ऑफिशियल जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो रहे वो जो लाया गया है वो भी US से लाया गया है। इम्पीचमेंट के बारे इम्पीचमेंट के बारे में जो प्रोसीजर रहे, क्या प्रोसीजर है वो जो लाया गया है वो भी US से लाया गया है। क्लियर, इतनी सी बात। और भी रहे जैसे जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जो हाई कोर्ट जो जजेस रहे ये कैसे किया जा सके, और भी काफ़ी रहे, कैसे
जो सेपरेशन ऑफ पावर एमंग द जो थ्री ऑर्गन रहे, सेपरेशन ऑफ पावर एमंग थ्री ऑर्गन जो रहे ना, बताना मुझे थ्री ऑर्गन कौन से रहे, ये जो सेपरेशन रहे ये बात है रहा है क्लियर। द फंडामेंटल राइट जो कि enshrined in the Indian Constitution were the borrowed from the United States of America, specifically inspired by the Bill of Rights and then the within the US Constitution. This concept ensure the basic human right for all citizens of India and जो कि protecting them and then the allowing for the full development। ध्यान में रखिएगा, there are 6 फंडामेंटल राइट रहे, ध्यान में रखिएगा कौन सी बताना। enshrined a part triple में रहे of the Indian Constitution and guarantee to the citizens they are included in the right of the equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right and right to constitutional remedies। 32 में रहे। 31 जो था वो रिप्लेस करवाई जा चुकी है। कौन से आर्टिकल से शुरू होती है? 41 से 18 तक रहे। राइट को क्या रहे? फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी रहे, फिर 18 हमने डिस्कस करी। 19 से लेकर ये फ्रीडम के बारे में, 19 से लेकर 22 तक ये रहे फ्रीडम, फ्री मतलब है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। फिर जो कि 23 से लेकर क्या रहे 25 के बीच में ये जो रहे क्या मेंशन रहे, राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 25 रहे। फिर जो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है, तो ये 23 से 24 तक रहे। फिर 25 से लेकर 28 तक क्या रहे, ये मेंशन रहे जो एजुकेशनल राइट के, एजुकेशन के बारे में है ना, कल्चरल एजुकेशनल राइट। फिर जो राइट टू कंसिडर रेमेडीज रहे, सॉरी 28 तो हमने डिस्कस करी। फिर 29 से जो 30 तक रहे वो क्या रहे, ये तो कल्चरल एजुकेशनल राइट टू रिलीजन, यस यहाँ जो रहे ये राइट टू रिलीजन, ये जो रहे ये है राइट टू कल्चरल एजुकेशनल राइट, यस। एंड जो लास्ट वाला रहे 32 वो तो रेमेडीज रहे। और क्या सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्या रहे, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द रिसेंटली जो कि सेंटर इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंटमेंट जो गवर्नर की रहे वो कौन सी कंट्री से बोरो करवाया गया है, वो है कनाडा से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कनाडा। एंड ध्यान में रखिएगा और क्या क्या कनाडा से बोरो करवाया गया है, जैसे आपको बता रहा हूँ, फेडरल स्ट्रक्चर विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बोरो करवाया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, बस आपको बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर बोरो करवाया गया है। एंड जो रेसिडुअरी पावर रहे वो भी बोरो करवाया गया है, रेसिडुअरी पावर एंड वेस्टेड इन दिस सेंटर वो बोरो करवाया गया है। एंड एडवांस जो जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहे वो भी बोरो करवाया गया है। क्वासी फेडरेशन नेचर वो भी बोरो करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंटिंग स्टेट जो गवर्नर इन इंडिया जो कि बोरो फ्रॉम दी कनाडियन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस फीचर जो रहे एलॉन्ग विद द जो कि अदर लाइक द फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड देन द रेसिडुअरी पावर वेस्टेड द सेंटर अलायंस एंड विद द कनाडा मॉडल एंड क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, इमरजेंसी पावर जो रहे, देखिए असल में फिनेंशियल इमरजेंसी पूछे तो वो यूएस से रहे। इमरजेंसी पावर जो रहे ना, पावर रहे, ये असल में जो कि सस्पेंशन ऑफ जो फंडामेंटल राइट रहे ये बोरो करवाई गया है, जो कि कौन सी कंट्री से, क्या रहा है, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। कौन सी कंट्री पूछे तो वो है जर्मनी से, यस। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि प्रोविजन रिगार्डिंग जो प्रोक्लेमेशन एंड इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी जो रहे वो भी इसमें बोरो करवाया गया है। क्लियर। जो प्रोविजन रिगार्डिंग जो प्रोक्लेमेशन एंड देन द जो इफेक्ट रहे, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी रहे, वो मुझे बताना इमरजेंसी प्रोविजन जो है ना, इमरजेंसी के बारे में हमने ऐसे याद रखते हैं 52, इसमें 4 ऐड करना +4 एंड 354, इसमें सॉरी 356 ना, फिर इसमें 4 ऐड करना 360, ये सारे के सारे इमरजेंसी रहे। ये रहे जो कि क्या रहे, नेशनल इमरजेंसी, ये रहे स्टेट इमरजेंसी। असल में स्टेट इमरजेंसी नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहे वो है प्रेसिडेंट रूल, इससे हमें प्यार से बुलाती है, वो है स्टेट रूल के बारे में, स्टेट इमरजेंसी के बारे में, बट स्टेट इमरजेंसी कोई भी नहीं है।
बस इसे हमें जानते हैं स्टेट इमरजेंसी के नाम से, क्योंकि वो अभी के टाइम में जो एन बीरेन सिंह रहे मणिपुर से, वहाँ लगाया गया है ना, मणिपुर की जो कि एन बीरेन सिंह के बाद जो कि अभी के टाइम में प्रेसिडेंट रोल वहाँ चल रहा है। एंड 360 जो रहे वो फिनेंशियल इमरजेंसी अब तक कभी भी नहीं लगाया गया है। फिर ये जो नेशनल इमरजेंसी रहे कौन सी ईयर में लगाया गया था, 1961 में, और फिर 1900 से जो कि 71 और 72 के आसपास में। फिर जो लगाया गया था 1975 में, किसके फेवर में, वो था जो कौन रहे फाइव जो ओमियन प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर था, वो लगाया था फाइव जो ओमियन प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थे वो लगाए थे, इनकी फेवर में लगा दी थी इन्होंने। द इमरजेंसी जो कि इमरजेंसी पावर टू दी जो कि सस्पेंड जो कि फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। दिस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजन आउटलाइन एंड देन द एक्स बी टी फलाई में रहे 18 में रहे 18 हो रहा है ना, यस, एंड 350 to 60 क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 कंकरेंट लिस्ट बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे बताना कंकरेंट लिस्ट कहाँ से बोरो करवाई है। कंकरेंट लिस्ट यस बोरो करवाई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। और क्या बोरो करवाई है मुझे बताना ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सेशन 108 के बारे में, हमेशा याद रखना 108 मतलब है जॉइंट सेशन 108 ये जॉइंट जो सिटिंग रहे लोकसभा एंड जो राज्यसभा रहे ना, असल में जो डेडलॉक के टाइम में जो रिजल्व करना डेडलॉक जो रहे इसे रिजल्व करने के लिए लाया जाता है जॉइंट सेशन। एंड फिर जो क्या रहे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड जो कॉमर्स रहे ना, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड जो कॉमर्स एंड जो इंटरकोर्स विद द कंट्री रहे वो जो रहे मेंशन वो यहाँ से रहे लाया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द जो कि कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस टाइटल ऑफ दिस सब्जेक्ट अलाउ द बोथ द सेंटर यूनियन एंड देन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द मेक्स द लॉ विद द सेंटर लॉ एंड देन द प्रिवेलिंग इन केस ऑफ द एनी कन्फ्लिक्ट क्लियर। नेक्स्ट नंबर 9 बताइए ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिस ऑफ द गवर्नर ये बोरो करवाया गया है कौन सी कंट्री से। ऑफिस ऑफ द गवर्नर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो करवाया गया है। बहुत ही चीज़ें जो कि 1935 से रहे जो क्या रहे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ये भी बोरो करवाया गया है 1935 से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो पब्लिक सर्विस कमीशन रहे, पब्लिक सर्विस जो IAS IPS कमीशन रहे वो भी यहाँ से बोरो करवाया गया है। और क्या रहे जो इमरजेंसी प्रोविजन काफ़ी सारे बातें रहे वो भी बोरो करवाए गए। और क्या रहे इमरजेंसी प्रोविजन एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल्स रहे। देखिए ये इमरजेंसी प्रोविजन वो जो हमने डिस्कस कर दी इमरजेंसी जो लगाई जाती है जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट पावर जो रहे वो अलग है दोनों के दोनों। एंड अगर नहीं पता तो आपको बताना, वो भी हमने पूरी क्लियर से हमने फिर भी डिस्कस करेंगे कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वो भी जो कि 1935 से मतलब जानते हो जो सिविल सर्विस जो पुलिस एटसेट्रा जो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वो भी मेंशन रहे। एंड प्रोविंस जो कि ऑटोनॉमी क्या रहे जो प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी रहे वो भी मेंशन रहे। इंटीग्रेटेड जुडिशियल जो रहे वो भी मेंशन रहे, मतलब लाया गया है 1935 से। द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल ऑफ द इट इज बोरोड फ्रॉम द जो कि कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में कंसेप्ट ऑफ गवर्नर, हमने तो ये क्वेश्चन गवर्नर ऑफिस ऑफ द गवर्नर के बारे में पूछा है ना, यस। ये जो कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट वो कनाडा से रहे, अभी तो हमने डिस्कस करी ना। जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर सेंटर वो तो कनाडा से लाया गया। कनाडा के कैसे हमने याद रखते जानते हो, वो है कैन आई नो फीड्स एड्रेस, बस ऐसे रहे कैन आई नो फीड्स एड्रेस, वो अलग ही रहे बस ध्यान रखिए। कैन आई नो कैन मतलब कनाडा, बस कैन आई नो फीड मतलब फेडरल स्ट्रक्चर जो रहे फीड एड्रेस ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बातें रहे इंटरेस्टिंग भी रहे। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस फीचर और जो कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स एंड देन द गवर्नेंस विद द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। ध्यान फेडरल स्ट्रक्चर एंड देन गवर्नमेंट अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट की होती है। यहाँ स्टेट की लिखी नहीं है ये, ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं नंबर 10 प्रोसीड्योर, लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करते हैं अंडर सेशन। प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। प्रोसीड्योर बोरोड करवाया गया है कौन सी कंट्री से। प्रोसीड्योर बोरोड करवाया गया वो साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। जो अमेंडमेंट के बारे में है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रहे जो अभी के टाइम में क्या रहे 106 अमेंडमेंट या फिर 107 अमेंडमेंट रहे मुझे बताना।
एंड हाल ही में जो कौन सी अमेंडमेंट था वो भी बताना। ये साउथ अफ्रीका से लाया गया है। साउथ अफ्रीका से और क्या क्या लाया गया है वो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा यूजिंग द जो प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेटिव बाई द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहे राज्यसभा के बारे में। क्लियर हो गया, ख़त्म आज की क्वेश्चन। तो असल में हमने जो कंट्री से कोई भी कंट्री से बोरो करिए ना वो टोटल 10 कंट्री से बोरो करवाएगा। असल में आपको भी मिल सकता है 11 कंट्री रहे, ध्यान में रखिएगा, बट 11 और असल में टोटल कंट्री पूछे तो वो 11 कंट्री से बोरो करवाए गए, बट हमने तो 10 कंट्री डिस्कस करना है। मुझे बताना 11 नंबर की और कौन सी हमें छूट रहा है, वो है कौन सी कंट्री जानते हो? वो है जापान से छूट रहा था। जापान से कौन सी था? जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बाय द, लिख देता हूँ आपको, यहाँ लिख रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये रहे लॉ, जो कि ये मतलब आज अपोज टू द प्रोसीड्योर ऑफ द लॉ इन द यूएस जो रहे, वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीड्योर ऑफ एस्टेब्लिश बाय द लॉ ये लाया गया है जापान से। क्लियर हो गया 11 ना? तो ध्यान में रखिएगा सॉरी, तो ध्यान में रखना सारे के सारे। द प्रोसीड्योर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि साउथ अफ्रीका से बोरो कर पाए। तो एडिशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इंडिया एंड देन द ऑल्सो अडॉप्टेड द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड इन द राज्यसभा एंड साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। खत्म आज की ये कंटेंट रहे। सो फ्रेंड आज के कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड आपके दोस्त यार शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।